कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, जीवन की महत्वपूर्ण सीख दिलाने वाली कहानी है। चाहे भूखा मर जाना, लेकिन ऐसे 4 व्यक्तियों से कभी भी मदद की गुहार मत लगाना। आज की जो कहानी हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है, बड़ी सीख प्रदान करने वाली है। यह कहानी आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देंगी, इसलिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। अगर आप इसमें बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। आपको दुख पहुंचाने वाले के साथ, आपको तकलीफ देने वाले के साथ चतुरता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह भी यह कहानी आपको सिखाकर जाएगी। हमारे जीवन का समय का पहिया चलता रहता है और कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें एक दूसरे की मदद की सख्त आवश्यकता होती है। लेकिन हमें किन लोगों से मदद की गुहार लगानी चाहिए और किन लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, आज इसी वीडियो में आप जानेंगे। कई लोग ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं जिन लोगों से यदि हम मदद मांगते हैं तो मदद करना तो दूर की बात है, वो लोग हमारा ही अहित कर देते हैं। इसलिए ऐसे 4 लोगों से कभी भी मदद की गुहार लगाएं और ऐसे 4 लोगों से हमेशा बचकर रहें। इस कहानी को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक कौवा का जोड़ा रहता था। वह जंगल करीब करीब नष्ट हो चुका था। उस जंगल में खाने पीने की कोई चीज नहीं बची थी जिससे कि कौवा और को भी अपना पेट भर सके। उस जंगल के करीब सभी जीव जंतु वहां से जा चुके थे। कुछ थोड़े बहुत जीव जंतु उस जंगल में बचे हुए थे। कोभी का जोड़ा भोजन की काफी तलाश करता था, लेकिन उनको कहीं पर भी भोजन नजर नहीं आता। उन्हें रोज भूखे रहना पड़ता था। 4 दिन तक उन्हें भोजन ही नहीं मिलता। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो चुकी थी। एक दिन वह भूखे पेट परेशान होकर एक वृक्ष की डाली पर बैठे हुए थे और उसी समय एक शिकारी कुत्ता अपने मुख में मांस का टुकड़ा दबाए उसी तरफ आ गया जिस वृक्ष पर का और को भी बैठे थे। उसी वृक्ष के नीचे आकर वह शिकारी कुत्ता बैठ गया और को भी उसे ध्यान से देख रहे थे। उसके मुंह में खाने की चीज को देखकर कोभी ने उस कुत्ते से कहा कि हे भाई, हम 4 दिन से भूखे हैं, 4 दिन से हमें कहीं भोजन नहीं मिला। अगर आप इस मांस में से थोड़ा सा टुकड़ा हमें दे दें तो आपका बहुत भला होगा, हमारी भूख शांत हो जाएगी। शिकारी कुत्ते ने ऊपर देखा और थोड़ा सोचकर कौवा और कॉपी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इसमें से आधा टुकड़ा दे दूंगा। उस कुत्ते ने बड़े ही प्यार से बात की और बोला कि तुम दोनों नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। दोस्तों कहते हैं न कि बेईमानी की 2 निशानी, नीची गर्दन मीठी वाणी। यह दुष्ट लोगों की निशानी होती है, बेईमान लोगों की निशानी होती है। उनकी वाणी हमेशा मीठी होती है ताकि सामने वाले को कभी ऐसा एहसास भी न हो कि हमारे साथ ये कुछ गलत करने वाला है। इसीलिए वे अपनी वाणी में मिठास रखते हैं। वे बड़ी विनम्रता से बात करेंगे, उनकी गर्दन हमेशा नीचे रहेगी। आपको यह एहसास भी नहीं होगा कि सामने वाला हमारे साथ कभी गलत भी कर सकता है। तो इसलिए कहावत बिल्कुल सही है कि बेईमानी की 2 निशाने, नीचे गर्दन मीठी वाणी। और इसी तरीके से वो कुत्ता भी कौवे से बात कर रहा था। बड़े प्रेम से कौवा और कोभी को भोजन करने बुला रहा था और कह रहा था कि नीचे आ जाओ, हम तीनों मिल बांटकर इस मांस को खाएंगे। भूख से परेशान कोभी ने पेड़ से कूदना शुरू कर दिया, लेकिन वे ने तुरंत ही उसे रोक लिया। ने पूछा, कहाँ जा रही हो? कॉपी ने कहा, मैं उस कुत्ते के पास जा रही हूँ रोटी खाने के लिए, वह हम दोनों को भोजन खिला रहा है।
कौवे ने उसे रुक जाने को कहा और बोला कि जरा गौर से देखो, ये शिकारी कुत्ता है, शिकार करके खाना उसकी आदत है। तुम उसके पास जाओगी तो वह उस मांस को बाद में खाएगा, उससे पहले तुम्हें खा जाएगा, तुम्हें कच्चा ही चबा जाएगा। कौन कहने लगा कि ऐसे लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कोरबा कहता है कि इनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है, यह पहले सामने वाले को लोग देते हैं, उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं और उसके बाद उसी को खा जाते हैं। इसलिए हम भूखे मर जाएंगे लेकिन इसके पास नहीं जाएंगे, यह उस मांस के टुकड़े को बाद में खाएगा, पहले हमें चबा जाएगा। कोने को भी को रोक लिया और उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। दोस्तों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनिए। कौन कहता है चाहे भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे 4 लोगों पर कभी भरोसा मत करना, कभी विश्वास मत करना, कभी भी सहायता की गुहार मत लगाना। वह आपकी सहायता करने के बजाय आपका हित ही करेगा, मौके का फायदा उठाकर वो अपनी इच्छा को पूर्ण करेगा। तो को वह कहानी सुनाने लगा और को भी बड़े ध्यान से सुनने लगी। तो को वह अब कहानी बताने लगा। एक जंगल में एक मैना का जोड़ा रहा करता था। बड़ी खुशी से उनका गुजारा चल रहा था, लेकिन उनका घोंसला जिस वृक्ष पर था उसी के नीचे तब एक काला सांप रहने आ गया। मैना जब अपने घोंसले में अंडे देती तब वह शाम अपने बिल से निकलता और मैना के घोंसले तक जाता और फिर उसके अंडों को खा जाता था। यह सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। मैंने बहुत परेशान हो गई थी, वो रोती थी, रुदन मचाती थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। उसके हाथ में, उसके बस में ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ कर सके और अपने अंडों को बचा सके। वह जब भी अंडे देती सांप अपने बिल से निकलता और मैना के अंडे को जाकर खा जाता था। जब कभी सांप को अंडों के बारे में पता नहीं चलता, तब जब अंडे से बच्चे निकलते तो वो उन बच्चों को खा जाता और इस तरह से वह मैना के वंश को खत्म करने लगा। मैना का वंश ही रुक गया। एक दिन मैना डाल पर बैठकर सिसक सिसक कर रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी उस नैना को एक तोते ने देख लिया। वो तोता महीना के पास आ गया। तोते ने देखा कि मैना बड़ी दुखी हुई बैठी है। तब उसने पास आकर मैना से पूछा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम बड़े दुखी नजर आ रही हो। तब नैना ने उस तोते को बहुत सारी कहानी सुनाई। वो कहने लगी कि इसी वृक्ष के नीचे एक बिल है, उसमें एक काला सांप रहता है और मैं जब भी अंडे देती हूँ तो उन अंडों को वो सांप खा जाता है। तोते ने उसकी सारी परेशानी जान ली और उसने कहा कि तुम्हारी अगर शक्ति नहीं है उस सांप का मुकाबला करने की तो युक्ति से काम लो, अक्ल से काम करो। अगर कभी कोई बीमारी हो जाए तो उसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है। अगर समय पर उसका इलाज नहीं किया जा रहा है तो धीरे धीरे वह बीमारी बड़ा रूप लेती है, खतरनाक साबित होती है, जानलेवा बन सकती है। तोते ने कहा कि आज तो यह सिर्फ तुम्हारे अंडे खा रहा है, कल को वो अन्य जीव जंतुओं के अंडों को खाना शुरू करेगा, उनका भी खात्मा कर देगा, इसलिए इसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तोते ने मैना से पूछा कि अगर इस सांप को यहाँ से कहीं दूर भेज दिया तो मैना कहने लगी कि वह दूर तो चला जाएगा, लेकिन वहां जाने के बाद भी वो अन्य पक्षियों का वंश खत्म करेगा, उनके अंडों को खा जाएगा, उनके बच्चों को खा जाएगा। ठीक है, दूसरी तरकीब निकालता हूँ, तोता बोला और कुछ सोचने लगा, अपना दिमाग चलाने लगा। फिर अचानक से तोता बोला कि अगर इसको नष्ट कर दिया जाए तो मैं न बोली, अगर यह नष्ट हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, सभी जीव जंतु सुख शांति से रह सकेंगे, लेकिन इसे मारेंगे कैसे। तोते ने मैना से कहा कि तुम फटाफट मेरे साथ चलो, हमें एक झील पर जाना है, हम उस झील से कुछ मछलियां लेकर आएंगे। तब मैं न पूछने लगी कि मछलियां ना ही आप खाते हो ना मैं खाती हूँ, फिर मछलियां क्यों। तब तोता बोला कि हम नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी इस सांप को नष्ट करने के लिए हमें मछलियों की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ तरकीब सूझी है जिससे हम उस काले सच को ठिकाने लगा सकते हैं। फिर दोनों उड़कर झील पर चले गए और झील से काफी सारी मछलियां पकड़कर उन्हें लेकर वापस आ गए।
तोता जानता था कि जहां पर उस सांप का बिल था वहां से कुछ ही दूरी पर एक नेवले का भी बिल था। सांप और नेवले की दुश्मनी होती है और नेवला हमेशा सांप पर भारी पड़ता है। तब तोते और मैना ने नेवले के बिल पर एक मछली रख दी, उससे आगे दूसरी मछली रख दी, उससे आगे तीसरी रख दी और इसी तरह से क्रमशः ने लेकर बिल से मछलियों की कतार लगाते हुए सांप के बिल तक ले गए। नेवले के बिल से सांप के बिल तक मछलियों की कतार लगा दी। जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तब बाहर निकलते ही अपने बिल के मुख पर उसको मछली नजर आई। नेवला उस मछली को खा गया। जब वो थोड़ा आगे और चला तब उसको दूसरी मछली मिल गई और उसने वो भी खा ली और वो और आगे बढ़ा, उसे फिर तीसरी मछली मिल गई, फिर आगे गया तब चौथी मिल गई। इस तरह से लगातार नेवले को मछलियां मिलती गई और नेवला उसे खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया। जैसे ही सांप के बिल पर नेवला पहुंच गया तो उसने देखा उस बिल के मुख पर भी एक मछली रखी हुई है और उस मछली को भी नेवला खा गया। फिर नेवले ने सोचा कि इस बिल के अंदर भी जरूर कुछ न कुछ खाने को मिलेगा और यही सोचकर नेवला सांप के बिल में प्रवेश कर गया। सांप के बिल के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां पर एक काला सांप बैठा हुआ है। सांप और नेवले की दुश्मनी तो आप जानते ही हैं, तो सांप को देखते ही नेवला चिढ़ गया। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। नेवले ने जोरदार हमला करके सांप को मार डाला और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और सांप खत्म हो गया। तोता और मैना वृक्ष की डाली पर बैठकर जायजा ले रहे थे, नेवले पर ध्यान रख रहे थे। जब नेवला सांप को खत्म करने के बाद बिल से बाहर आया तब तोता मैना ने देखा कि नेवले का मुख पूरा खून में सना हुआ है। नेवले का मूर्ख खून में सना देखकर तोता और मैना समझ गए कि सांप का काम तमाम हो चुका है। उन्होंने नेवले को धन्यवाद दिया। उनकी आवाज सुनकर नेवले ने वृक्ष की तरफ देखा। उसने देखा कि वहां तोता और मैना बैठे हुए हैं और वे उसे धन्यवाद दे रहे हैं। तब नेवले ने पूछा कि भाई, तुम लोग मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तब तोता और मैना ने पूरी घटना ने को सुनाई कि किस तरीके से उस दुष्ट सांप ने मैना के सभी बच्चों को खा लिया, उसका वंश खत्म कर दिया। आधे को वह अपनी को भी से कहने लगा कि इस तरीके से उस सांप का खात्मा हुआ तो दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। अपनी शक्ति कम पड़ जाए तो युक्ति से काम लेना चाहिए। और ऐसे ही 4 प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं जिनसे कभी भी मदद की गुहार नहीं लगानी चाहिए। वह बताने लगा, पहला, जो आपका शत्रु हो, जो आपका दुश्मन हो, आपके दुश्मन से अगर आप मदद की गुहार लगाते हैं तो वह आपकी कभी भी मदद नहीं करेगा और उल्टा आपकी मदद करने की बजाय आपका ही अहित सोचेगा कि इसका पतन कैसे किया जाए, इसको नष्ट कैसे किया जाए। इसलिए अपने दुश्मन से कभी भी जीवन में मदद की गुहार मत करो, अपने दुश्मन से हमेशा बचते रहो। दूसरा व्यक्ति होता है जो खुद ही मदद की तलाश में हूँ। ऐसे व्यक्ति से अगर आप मदद मांगते हैं तो वह आपकी कभी मदद नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो खुद ही मदद की तलाश में है। वो खुद ही चाहता है कि उसकी कोई मदद करे, वो आपकी क्या मदद करेगा। तीसरा, जो अंधकार से घिरा हुआ व्यक्ति होता है उससे कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अंधकार से घिरा व्यक्ति कठिनाइयों में फंसा होता है और ऐसे व्यक्ति से मदद की उम्मीद करना बेकार है। चौथा, जो नशे में डूबा हो, जो नशे में मतवाला हो, ऐसे व्यक्ति से कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। अगर आप नशे में धुत लोगों से मदद मांगेंगे तो उसकी मदद पाकर भी आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी नशे में धुत व्यक्ति से लिफ्ट मांगते हैं और उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं तो हो सकता है उसकी गाड़ी का आगे जाकर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि नशे में उसको ये सुध बुध नहीं रहती है कि वह गाड़ी कैसे चला रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। जो नशा करके कुछ भी कार्य करता हो, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नशे में उस व्यक्ति ने दिया हुआ वचन उसको याद नहीं रहता, इसलिए ऐसे लोगों से कभी भी मदद की गुहार ना लगाएं।
दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। आज की कहानी हमें यह सीख देती है कि ऐसे 4 लोगों से कभी मदद की गुहार न करें, उनसे कभी भी मदद की उम्मीद न करें, वरना आप और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इन बातों को याद रखकर अमल करोगे तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। उम्मीद करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी सीख दिलाने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।